अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है कि 26 जनवरी बिल्कुल सामने है। 2 दिन के बाद से हम सब लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। उस मौके पर आप सबको पता है कि हमारे देश के जो किसान हैं वो ट्रैक्टर परेड करने की पूरी तैयारी में हैं और ये एक बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। जब बात आती है हमारे देश के किसानों की, जवानों की, तो उस पर राजनीति बहुत होती है और ख़ासकर जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है उसके पॉलिटिक्स तो आप देखते ही हैं कि बस उनको नाम चाहिए लेकिन काम कुछ नहीं करना चाहते हैं इनके लिए। आप सबको पता है कि किसानों को लेकर जो 3 काले कानून आए हैं उसको लेकर पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है कि किस तरीके से कारपोरेट घरानों को और कुछ दोस्तों के हाथों में ज़मीन और कृषि के जितने भी काम हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो सरकार जो है एक गिरवी की तरह उनके हाथों में रख देना चाहती है, बेच देना चाहती है। उन सब को देखते हुए हमारे देश के सारे किसान, सारे बुद्धिजीवी और तमाम वो लोग जो इस लोकतंत्र पर यकीन रखते हैं वो लोग इस 26 जनवरी को अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराएंगे। उसी विरोध में एक हमारे देश के किसान हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है कि वो आसपास के तमाम जगहों से दिल्ली जो है परेड करेंगे अपने गाड़ी में बैठकर, ट्रैक्टर में बैठ के, जिसको लेकर सरकार भी काफ़ी विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल स्टेशनों पे आपने देखा होगा वहाँ नोटिस लगा दिया गया है कि डब्बे में और ट्रैक्टर में हम लोग जो है पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे। इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि वो लोग आए, लेकिन आप सबको पता है कि किसान हमारे इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं, इतने हिम्मत वाले होते हैं कि जब उनके अनाज जो उनकी आंखों के सामने कभी कभी आंधी तूफान और ओलों में बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी अपने दिल पे पत्थर लिए वो मेहनत करते हैं और अगले फसल का इंतज़ार करते हैं और मेहनत करते हैं। भूखे रह जाते हैं, एक वक्त की रोटी नहीं खाते हैं, एक वक्त की रोटी में ही गुजारा कर लेते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। इसके बावजूद भी उनकी हिम्मत का अगर परीक्षा हमारे देश की सरकार लेना चाहती है तो वो वक्त आ गया है। दुनिया की भी राजनीति बदल चुकी है दोस्तों। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि क्या हमारे देश का कोई नेता क्या पैसा लेकर चीयर लीडर्स का काम करता है? ये तो होता नहीं है ना। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप, हेलो ट्रंप और न जाने क्या क्या प्रोग्राम उन्होंने किया अपने देश में और वहाँ पर भी जाकर, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा या कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो इनको होती ट्रंप सरकार की वजह से या फिर इनके बन जाने की वजह से, जो इनके प्रोपेगेंडा है, जो इनके सांप्रदायिकता वाली सोच है, जो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखती थी ट्रंप में और अभी के मोदी सरकार में, वो कहीं ना कहीं ये जो एक जाल था वो टूटा है ट्रंप सरकार के बाहर चले जाने की वजह से। जो बाइडेन करके अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। देखिए दुनिया की जो अगर इंटरनेशनल हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इंटरनेशनली चीज़ें बदल रही हैं। तो ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये तरह भारत सरकार जो है इस तरह से कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति के बन जाने तक हम इस प्रोटेस्ट को दबा के रखें या छुपा के रखें या बात करने तक लेके चलें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब आर पार की बात होगी, या तो ये कानून रहेगा या तो ये भाजपा सरकार रहेगी। दोनों में से कोई एक ही तरीके की बात होगी, क्योंकि भाजपा अब समझ चुकी है कि अब जो सरकार है, जो इनके इंटरनेशनल गुरु भी थे वो भी हट चुके हैं। जो एक प्रोपेगेंडा चलता था इंटरनेशनल लेवल पे वो भी अब ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटेंगी। ये अब वक्त आ गया है कि भाजपा सरकार को चाहिए कि इस कृषि कानून को बदले, ख़त्म करें और किसानों के साथ खड़े हो जाएं, किसानों की भलाई की बात सोचें। अपने कारपोरेट तो वैसे भी अरबपति हैं, वो उनके पास पैसे की कहाँ कमी है कि उनको और पैसा वाले बनाना चाहते हैं आप उनके हाथों में इनके ज़मीन जायदाद को देकर। वक्त है किसानों को बेहतर बनाने की, वक्त है किसानों को MSP देने की, वक्त है किसानों के हालात से लड़ने की, वक्त है किसानों को बेहतर बनाने की और बेरोजगारों को रोजगार देने की, युवाओं को रोजगार देने की। बिहार में इलेक्शन था, आपने देखा होगा किस तरीके से ऐलान हो रहा था कि NDA की सरकार बनते ही हम 20 लाख रोजगार देंगे। कोई नहीं पूछने जा रहा है कि रोजगार कहाँ है। किसान के मुद्दों को लेकर कभी पप्पू यादव, कभी तेजस्वी यादव लगातार प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चलवाई जाती हैं NDA सरकार के द्वारा। हरियाणा में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर बदमाशी किए जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। यूपी में अगर कोई किसान आंदोलन में जाके उनका साथ दे रहा है तो उसका गिरफ्तारी की जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और बाकी आप राष्ट्रभक्ति का जो सर्टिफिकेट बांटने वाले चैनल है, अर्नब गोस्वामी जैसे दलालों को आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इन लोगों ने एक बाजार दलाली का लगा रखा है कि तुम देशभक्त हो, तुम दलाल हो, तुम देशभक्त हो, तुम राष्ट्रवादी हो। इस तरीके के ये लोग सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग आज खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं। पूरी सच्चाई सामने आ गई है, चैट सामने आ गई है किस तरीके से ये लोग जो भारत की सुरक्षा को लेकर अपने TRP को बढ़ाने के लिए 40 जवानों की शहादत पर भी ये जो लोग हैं
उस पर ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात है। ये अर्नब गोस्वामी जैसे वो दलाल लोग जब कोई दलाली करते हैं तो आखिरी में एक सेंटेंस बोल देते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम, यानी कि इनका सारा गुनाह, सारी बुराई जो है ख़त्म हो गई। तो 26 जनवरी 2021 का ये जो परेड होगा किसानों का, ये ऐतिहासिक होगा और ये भाजपा सरकार के लिए अल्टीमेटम भी होगा कि आपको या तो किसानों के साथ रहना है या किसानों के खिलाफ रहना है, वरना आपका भी वक्त ऐसा ही है जो आने वाला अंधकार आपके राजनीतिक भविष्य पे छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।